श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तना। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करु गान। जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। जय बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम्। कारुण्य रूपम्
रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखाद रामानुज हनुमान बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कली समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सत्य जहाज सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगे पानी जय बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की आदि शक्ति दुर्गा मैया की पवन सुत हनुमान जी महाराज की पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात प्रभु अब कारण करुणा वरुणालय श्री राघव जी को प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज को दंडवत भूत बावन भगवान शिव को साष्टांग पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार वंदन नमन और नमस्कार। कल हम सभी ने बड़े ही धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनाया। शंकर भगवान ने देवी से कहा देवी याद करिए क्या मन क्रम वचन जो मन से वचन से कर्म से चतुराई का त्याग करता है चतुराई के वजह से ही हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो क्या कहा गया है शंकर भगवान कहते देवी मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई की वजह से हम सभी भगवान से दूर हो जाते हैं और जिस दिन चतुराई दूर हो गई उस दिन हमारा मन निर्मल हो गया। तो राम जी कहते हैं यहाँ पर निर्मल मन जन सो मोहि पावा जिनका मन निर्मल है हो गया है वो समझ लो मुझको पा लिया है। मन निर्मल करने का सबसे बड़ा उपाय अपने आप को छोटा मान लीजिए और जब सब समाप्त हो जाएगा तब फिर हमें और आपको जरूरत पड़ती है किसकी चार कंधे की। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है जब हम इस धराधाम से जाते हैं तो केवल और केवल चार कंधे की जरूरत पड़ती है। अरे जीवन खत्म हुआ तो काम को ही क्यों ना हम भजन बना लें, काम भी करते जाए और भजन भी करते जाए। तो इसलिए जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ
बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ और इस मन में हमने इस मशीनरी में चलना ठीक कब सीखा? जब हम बूढ़े हो गए, जब इन सारी मशीनरी की एक एक पुर्जों में जंग लग गई, तब हमने थोड़ा बहुत चलना सीखा। मन की मशीनरी ने अब ठीक चलना सीखा, वक्त मांगा। कब वक्त मांगा? जब हम इस समाज से तंग हो गए, जब वक्त वक्त मांगा मांगा, जब वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जब वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ। Yamera
यमराज फौज बनकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ। खत्म हुआ तो कबीर जी भी यहाँ पर बोल गए हैं, ये जो मन की हलचल है, पहले मन की हलचल को समाप्त किया जाए। जहां हमारा शरीर है वहीं पर मन लगाना चाहिए, यही जीवन का भजन है। तो कुछ समय बीता, एक दिन माँ ने राम जी को सुंदर सजाया, नहलवाया, श्रृंगार किया और राघव जी को पालने में सुला दिया। इसके बाद अपने कुल के भगवान रंगनाथ जी की पूजा करने के लिए माँ स्वयं स्नान करती है। भोग लगाने के लिए पकवान बनाया और जा करके माँ ने पूजा की ओर भोग रख दिया। भोग लगाया और भोग लगाने की जो विधि है उस विधि से माँ ने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जब माई ने पट खोला तो देखती है कि जिस राम को मैंने पालने पर सुलाया था वो राम जी तो मंदिर में बैठकर भोग लगा रहे हैं। दौड़ कर गई, पालने में देखा तो पालने में भी थे। फिर वापस आई तो मंदिर में बैठकर राम जी भोग खा रहे थे। या हुआ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। हिया हुआ, एक ही बालक दो स्थान पर एक ही समय में। माँ को ऐसा लगा कि ये मेरे मन का भ्रम है। माँ इतने विस्मय भाव में आ गई कि शरीर कांपने लगा। भगवान ने माँ को देखा तो प्रभु मुस्काए, और जब जब राम जी मुस्कुराते हैं समझ लो वहां पर कोई ना कोई लीला प्रारंभ की। क्या दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। देखो भगवान ने यहाँ पर दूसरी बार अपना साक्षात दर्शन कराया है। पहली बार जब अवतार लिए थे तब दिखाया था, और आज दूसरी बार माँ के सामने विराट रूप का दर्शन कराया। एक में ही रोम रोम करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नाच रहे थे। माँ ने देखा क्या, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन,
में चंद्रमा ब्रह्मा शंकर को देखा। माँ ने अनेक प्रकार की नदियों को, पर्वतों को, सागर को, कूप को, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, काल से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को देखा। माँ ने वो भी देखा जो माँ ने आज तक कभी कानों से सुना नहीं था। जीव को देखा जिसको माया नचाती है। माया को देखा जो हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी थी। उस भक्ति को देखा जो भक्ति जीव को माया से बचाती है। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नाच रहे हैं। माँ विस्मय भाव में आ गई। शब्द समाप्त हो गए, शरीर के रोम रोम पुलकित हो गए और माँ भगवान के चरणों में लौट गई। प्रभु ने माँ को भयभीत देखा तो माँ कांपने लगी। प्रभु फिर से भय भौरी शिशु रूप खरारी। भगवान फिर से छोटे बने। माँ पाँव में लेटी है। भगवान ने छोटे बनकर अपने छोटे छोटे हाथ माँ के सर पर जैसे ही रखे, माँ ने ऊपर देखा कि भगवान अब छोटे हो गए। माँ ने कहा प्रभु अब आपको नहीं भूलूंगी। जगत के पिता को मैंने पुत्र मान लिया, इतना बड़ा अपराध मुझसे हो गया है, लेकिन अब यह अपराध मुझसे दोबारा कभी नहीं होगा। भगवान बोले यही दिखाने के लिए मैंने ये रूप बनाया। माँ ने पूछा क्या बताने के लिए? भगवान ने कहा कि जब मैं ही आपके घर आया हूं तो मेरे आने के बाद मेरी मूर्ति को भोग लगाने की क्या जरूरत है। राम जी ने कहा माँ आपने जो आज तक देखा है या जो अभी देखा है वो कभी किसी को बताइएगा मत। क्यों? क्योंकि मैं गुप्त रूप से आया हूं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी और अब जनि कबहू व्यापो प्रभु मोहि माया तोरी। बार बार माँ हाथ जोड़कर विनय करती है, हे प्रभु आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गई। जगत के पिता को पुत्र समझा मैंने। आप एक वचन दीजिए कि आज के बाद आपकी माया मुझे ना व्यापे। भगवान ने माँ को वचन दिया। कुछ समय के बाद बाबा कहते हैं कछुक काल बीते सब भाई, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये करियन सुख गाई, बड़े भये करियन सुख गाई। बहुत समय बीता, चारों भाई बड़े हुए। कितने बड़े? मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार करने का समय आया। गुरुदेव भगवान आए वशिष्ठ जी और आ करके गुरु जी ने चारों भाइयों का चूड़ाकरण संस्कार संपन्न किया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान देकर के संतुष्ट किया। चारों भाई खेलने जाते थे तो अब कथा आगे बढ़ती है। बाल लीला प्रारंभ। प्रभु खेलने जाते थे तो माँ पकड़ के लाती थी। और एक निवेदन आपसे करूं, जितने सीधे राम जी हम लोगों को लगते हैं इतने सीधे नहीं है। क्या करते थे? जब खेलने जाते थे तो भाइयों के साथ बैठ करके एक योजना बनाते थे कि जो सबसे ज्यादा एक एक बाल्टी धूल अपने ऊपर डालेगा। तब बता राम जी सीधे थे कि टेढ़े थे? माँ गई, देखा कि राम जी पूरे धूल में सने हुए, पकड़ के लाई। बाबा कहते धूसर धुरी भरे तनु आए। राम जी आए तो पूरा शरीर धूल से सना हुआ था। लेकिन जैसे ही महाराज जी ने देखा तो महाराज जी ने भगाया नहीं। क्या किया? भूपति बिहसी गोद बैठा है। महाराज जी ने राम जी को देखकर, सने हुए धूल के राघव जी को देखकर गोद में उठा लिया। कुछ दिन बीता, यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया। भय कुमार जबहि सब भ्राता,
दीन जने हु गुरु पितु पितु माता। यज्ञ को पवित्र संस्कार हुआ और जैसे ही यज्ञ को पवित्र संस्कार हुआ बाबा कहते हैं गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। क्या पढ़े? संस्कार की पढ़ाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ करके श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना, भोजन से पहले अपने माता पिता से अनुमति प्राप्त करना और गुरुकुल में वेद पुराण की कथाओं की पहले स्वयं सुनकर समझते थे राघव जी, फिर उसके बाद अपने छोटे भाइयों को बैठा करके समझाते थे। और सबसे बड़ी बात, जब राघव जी को कुछ भी करना होता था तो सबसे पहले जाकर के अपने पिताजी से पूछते थे, पिताजी की आज्ञा होती थी तो ही उस व्यवहार को करते थे। आयस मांगी कड़ाही पुन काजा। राम जी पढ़कर आए, अब कथा पहुंचती है अयोध्या से निकलकर बक्सर, जो पटना के बगल में है। बक्सर में सिद्ध आश्रम जहां बाबा विश्वामित्र जी रहते थे। अब इनका परिचय देखिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परिचय करते हैं, कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कसहि विपिन सुहास में जानी, कसहि विपिन सुहास में जानी, भारत जग मुनि करहि, जब जग मुनि करहि
लेते हुए बाबा कहते हैं विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी है। बक्सर के ताटक वन में सिद्ध आश्रम है जहाँ विश्वामित्र जी का आश्रम जोग यज्ञ जप तप करते हैं। लेकिन जब जब यज्ञ करते हैं तब तक मारीच शुभाहु आकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। जब यज्ञ में विध्वंस कर देते हैं तो गुरुजी चिंतित हो गए, आंख बंद करके विचार करने लगे, हरि बिन मरही ना निश्चर पापी। बिना भगवान के मरेंगे नहीं। भगवान तब देखे प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा। तो भगवान तो अयोध्या में अवतार ले लिए हैं, तो फिर अब क्यों ना चला जाए। इसी बहाने हमें राघव जी का दर्शन भी हो जाएगा। तो अब विश्वामित्र जी आए, दौड़ करके गए। महाराज जी ने देखा, दंडवत किया, प्रणाम किया, सिंहासन पर बैठाला, चरणों को 100 बार पखारा, पूजन किया, भोजन कराया। अब यहाँ पर देखिए महाराज जी ने स्वागत तो किया लेकिन भीतर ही भीतर डर रहे हैं। मन ही मन में सोचते शायद गुरु जी ने नामकरण संस्कार गलत कर दिया है। पहली बार भी जब विश्वामित्र जी आए थे, जब हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र जी थे, तब क्या हुआ था सबको मालूम है। और अब की बार दोबारा फिर आए हुए हैं, भोजन कराया लेकिन फिर भी डर रहे हैं। लेकिन महाराज जी के इस व्यवहार को देखकर विश्वामित्र जी गदगद हैं, प्रसन्न हैं। पुनि चरणनी मेल सुत चारी, राम देखि मुनि दे बिसारी। महाराज जी ने चारों बच्चों को बुलाया, प्रणाम कराया। जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, जिस प्रकार शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर भी ललायित हो जाता है, उसी प्रकार मेरे राघव जी को देखकर विश्वामित्र जी की शरीर की सारी सुधि समाप्त हो गई। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों आया हूँ, कब से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, कुछ होश ही नहीं रहा, कुछ याद ही नहीं रहा। आपने राम जी को देखा, राम जी के मस्तिष्क में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, चेहरे पर हमेशा मुस्कान है हमारे राघव जी के। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जू, बलिहार राघव जी। तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे न्योछावर राघजू, न्योछावर राघजू। तो तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। और तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरे काल केस लटकनिया पे बलिहार राघजू, बलिहार राघजू। वही स्थिति यहाँ पर विश्वामित्र जी की है। राम जी को देखकर लगे निहारने, राम देखी मुनि देह विसारे। जब विश्वामित्र जी टकटकी लगा करके राम जी को देखने लगे तो चक्रवर्ती जी महाराज और डर गए कि राम जी को ही क्यों नहीं हार रहे हैं। लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सब लोग हैं, लेकिन राम जी को ही क्यों नहीं हार रहे हैं। एकदम से पूछ पड़े महाराज जी के ही कारण आगमन तुम्हारा, काम बताइए क्यों आए हैं। आप कहने में विलंब करेंगे लेकिन हमको करने में विलंब नहीं होगा। कहूं सो करत ना लावूं बारा, क्यों आए हैं आप। विश्वामित्र जी बोले बहुत बढ़िया समय है, महाराज जी अपनी ओर से पूछ रहे हैं तो क्यों ना बोल दिया जाए। राजन, हमें असुरों का समूह बहुत सता रहा है, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया हूं न तू, मैं कुछ मांगने आया हूं। महाराज जी बोले असुर सता रहे हैं, निकाले मेरा धनुष बाण। किसने बोला? चक्रवर्ती जी महाराज ने। विश्वामित्र जी ने कहा आपसे नहीं होगा,
आप धनुष बाण मत मंगाइए। महाराज जी बोले अरे मुझसे नहीं होगा, आपको मेरे पुरुषार्थ पर संशय है क्या? मैं निशाचरों को मार नहीं सकता। विश्वामित्र जी बोले बेशक आप मार सकते हो, लेकिन आज मैं मारने वाले को नहीं लेने आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने आया हूं। महाराज जी ने कहा तारने वाला वो भी मेरे घर पर? कौन है? बोले एक है, अनुज समेत देहु रघुनाथा। आप ना केवल एक काम करिए, क्या? छोटे भैया के साथ राम जी को हमें दे दीजिए, मैं भी सनात हो जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात यह है कि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया, क्या कहा? अनुज समेत। लक्ष्मण जी से पहले अनुज कौन है? भरत जी। नियम से तो पहले भरत जी को जाना चाहिए, तो लक्ष्मण जी क्यों चले गए? जब महाराज जी ने प्रणाम कराया था तो चारों बच्चों को, तो पहले राम जी प्रणाम किए, फिर भरत जी किए। तो जा करके राम जी के सामने भरत जी को बैठाल दिया, और जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, महाराज जी का चेहरा उतर गया। महाराज जी ने कहा मांगना है तो आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। महाराज जी तुरंत विप्र हो गए। महाराज जी ने कहा आपको भूमि मांगनी है, मांग लीजिए, मैं आपको अयोध्या की पूरी भूमि दे दूंगा, कोष दे दूंगा, इतना तक कि मैं अपने प्राणों को निकाल करके दे दूंगा, लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए, मैं अपने राम जी को नहीं दूंगा। यहाँ पर विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, सोचने लगे धन्य है महाराज, एक बार भी राम प्रेम के कारण विचार भी नहीं किया कि मेरे वचन का क्या होगा। इतना प्रेम करते थे राघव जी से कि एकदम से बोल उठे कि मैं राघव जी को नहीं दूंगा। ये सोच करके विश्वामित्र जी नाचने लगे। बगल में वशिष्ठ जी गुरुदेव भगवान खड़े थे, इशारे से कहा आप ही समझाइए, क्योंकि आपकी बात को टालेंगे नहीं, इसलिए आप ही समझाइए कि राम जी को मुझे दे दें। तो जब वशिष्ठ जी ने कहा राजन राम जी को मैंने शिक्षा दी है, अब इनको आयुध की शिक्षा देनी है, तो अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे, इसलिए आप विदा करिए। और कहा राजन मैंने राम जी की कुंडली देखी है कि जब तक ये किसी मुनि के साथ नहीं जाएंगे तब तक इनका विवाह नहीं होगा। तो तुरंत क्या किया महाराज जी ने? अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए रघु भाई
पूर्वक राम लक्ष्मण जी को बुलाया, हृदय से लगाया, अनेक प्रकार समझाया, लाल आज तक जैसे आपने मेरे आज्ञा का पालन किया है उसी तरह से आज के बाद जो भी कार्य करिएगा आप विश्वामित्र जी से पूछ कर करिएगा। विश्वामित्र जी महाराज बोले, प्रभु आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ, ये मानिएगा कि दशरथ जी ने अपने प्राणों को निकाल करके आपके साथ विदा कर दिया है। आज के बाद इनके पिता आप ही हैं। राम जी और लक्ष्मण जी ने पिता को प्रणाम किया, माता को प्रणाम करके चल पड़े अयोध्या से बक्सर की ओर। चलते चलते ताटक वन आया, जिस ताटक वन में ताड़का रहती थी। इधर गुरु चेला सत्संग करते हुए जा रहे थे। ताड़का को पता चला बाबा गया किसी को लेने, वहीं पहले से ही रास्ते में बैठ गई। जैसे ही आवाज कान में पड़ी, सुनी ताड़का क्रोध करी भाई, दौड़ करके इतना विकराल रूप धारण करके लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा निकाल लिया बाण, धनुष बाण निकाला, कहा मार दूंगा। राम जी बोले रखो बाण, जब देखो तब क्रोध हो जाते हो और बाण निकालने लगते हो। विश्वामित्र जी बोले राम आप भ्रम में मत रहिएगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण से, अरे ये अबला है क्यों मार रहे हो? विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु ये जितनी बड़ी बला है वो तो हम ही जानते हैं, अबला नहीं है बला है, मार दीजिए इसे। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा मार दो इसे, राम जी ने निकाला बाण, एक ही बाण प्राण हरे लीना, अधीन जानी ते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज ना कहीं जिए चीनी, विद्यानी कहो विद्या देनी। छुदा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रतापा। आयुध सर्व समीप के प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मोल बल भोजन दीन भगत हित जानी। एक ही बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया। तीन जानकर दया आ गई तो ताड़का को भगवान ने अपने धाम भेज दिया। अब तक विश्वामित्र जी को पूरा विश्वास नहीं था कि राम भगवान है, आधा मतलब 50-50 था। लेकिन जैसे ही भगवान ने एक बाण से ताड़का को मार दिया, कहते हैं तब ऋषि निज नाते ही जिए चीनी। ये तो भगवान है, ये तो ब्रह्म है, विद्या निधि कहूँ विद्या देनी। इसके बाद राम जी को 2 विद्याएं दी, बला और अति बला। इससे क्या होगा? जाते लगना क्षुधा पिपासा, जिससे ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, शरीर में अतुलित बल दिव्य तेज रहेगा स्वरूप में। जितने आयुध थे माने सब राम जी को विश्वामित्र जी ने सौंप दिए। लाए आश्रम पर फल कंद मूल भोजन कराया और रात्रि में विश्राम। प्रातः काल हुआ, राम जी देखने लगे कि गुरु जी कह रहे थे कि यज्ञ की रक्षा करनी है और यहाँ तो यज्ञ जैसा कोई वातावरण ही नहीं है। कहे गुरु जी यज्ञ नहीं करेंगे आप, क्योंकि हमें तो यज्ञ की सुरक्षा के लिए लेकर आए हैं। विश्वामित्र जी बोले जिसके लिए कर रहे थे वो स्वयं चल करके आ गया, और जो स्वयं चल करके आ गया फिर मुझे यज्ञ कराने की क्या आवश्यकता है? राम जी बोले आपका तो कार्य पूरा हो गया है, लेकिन अभी मेरा कार्य बाकी है। मैं जिसके लिए आया हूं मुझे वो कार्य करना है, आप यज्ञ की तैयारी करिए। अब दोनों भाई पहरे पर, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि छारी,
आप रहे मख की रखवाली। दोनों यज्ञ में खड़े हो गए। अग्निकुंड से धुआं उठा, ऊपर मारीच और सुबाहु दौड़ करके आया। राम जी ने देखा मारीच को, सोचने लगा मारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यही आगे चल करके सोने का हिरण बनेगा। तो राम जी ने क्या किया? बाढ़ का फल निकाला, बिनु फर बाण राम ते मारा। जैसे ही बाढ़ चलाया तो मारीच 100 योजन की दूरी पर जाकर के गिर गया। सुबाहु को अग्नि बाढ़ से जला करके भस्म किया। लक्ष्मण जी ने पूरी निशाचरी सेना को समाप्त किया। देवता देख रहे थे तो पुष्प की वर्षा करने लगे। इन सबको समाप्त करने के बाद सभी देवताओं ने जयकारा लगाया, जय बोले रामचंद्र भगवान की। प्रभु लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। मुनि लोग वेद पुराण की कथाएं कर रहे थे। तब तक एक दिन जनकपुर से दूत पहुंच गए आमंत्रण पत्र लेकर विश्वामित्र जी के पास, और कहा महाराज आमंत्रण है आपके लिए। क्या? अपनी बिटिया के लिए स्वयंवर किया गया है, धनुष यज्ञ, तो आपको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया है। राम जी से गुरुदेव जी ने कहा, राम एक यज्ञ की तो रक्षा आपने कर दी, एक दूसरा शुरू होने वाला है, तो फिर क्या चलेंगे आप? राम जी ने कहा अगर गुरु की आज्ञा हो तो गुरु की आज्ञा तो हम टाल नहीं सकते हैं। जैसे ही गुरु जी का आदेश मिला, धनु से जग सुनी रघुकुल नाथा, धनु से जग सुनी रघुकुल नाथा। धनु से जग सुनी रघुकुल नाथा, धनु से जग सुनी। चल पड़े प्रसन्न होकर कहां पर? हरसी चले मोने बर के साथा, हरसी चले मोने बर के साथा। आश्रम एक दिन मग माही, आश्रम एक दिन मग माही। खग मग जीव जंतु कह नाही, खग मग जीव जंतु कह नाही। दूधा मुनि लीला प्रभु बेटी, दूधा मुनि लीला प्रभु बेटी। सकल कथा मोहि कहावे से की, सकल कथा मोहि कहावे से की। धनु से जग, धनुष यज्ञ सुनकर राम हर्षित होकर चले। चलते चलते अचानक एक जगह रुक गए। एक आश्रम दिखाई पड़ा। ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। यहाँ पर नर नारी नहीं पशु पक्षी होना। देखिए सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखे लता फल फूल बिना। गति जानन के उत्कंठा बड़ी, कहिए गुरुदेव कृपा करके। यहाँ कैसी शिला मृग माही पड़ी। राम जी ने सब पूछा गुरुदेव। देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है किसी ऋषि का आश्रम है, परंतु यहाँ पर ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है। देखिए ना, यहाँ पर सारे वृक्ष सूखे हैं, लताओं में हरियाली नहीं है। और गुरुजी ये जो बीचों बीच शिला है, ये शिला कैसी है?
जैसे प्रभु ने पूछा, गुरु जी ने तुरंत बताया, राम गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर धरे, आपके चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम, ये गौतम जी की अर्धांगिनी है, श्राप के कारण शिला हो गई है। जानते हैं, आपके ये चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी हुई है। राघव, आप कृपा करिए। जैसे गुरुदेव ने कहा तो प्रभु ने कृपा कर दी, और जैसे ही चरण रज स्पर्श कराया, अहिल्या जी खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं, पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, जन मुख होई बंजोरी रहे, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही, अतिशय बड़वाई जन नहीं लागे, सुकर नयन जलधारे। भगवान ने जैसे ही चरण रज का स्पर्श कराया, खड़ी हो गई। राम जी के चरण से मोचन है। विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी थोड़े पीछे खड़े थे। खड़ी हुई, देखा नेत्र खोल करके सामने राघव जी पूछती हैं, राघव आप ही मेरे राम है ना? राम जी बोले, हाँ। केवल राम सुन करके इतना प्रेम उमड़ा अहिल्या जी में कि अहिल्या जी का एक एक रोम पुलकित हो गया, पूरा शरीर कांपने लगा। प्रेम के कारण मुख से शब्द समाप्त हो गए, और जब मुख से शब्द समाप्त हो गए तो नेत्रों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। नेत्रों से छर आंसू गिरने लगे, नहीं बोल पाए। अधीर होकर के भगवान के चरणों में लौट गई, मानो भगवान के चरणों में गिरकर अपने आंसुओं से पांव को धोने लगी अहिल्या। भगवान ने अपने हाथों से आंसुओं को पोंछा और कहा, आप कुछ कहना चाहती हैं? अहिल्या जी ने कहा, केवल एक ही बात। जगत वाले ये कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया है। राघव, मैं कहूं आपसे, प्रभु, ये जो जगत के लोग कहते हैं ना कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, ये गलत बात है। राघव, ये सत्य नहीं है। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया है प्रभु, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया है। आज पता चल रहा है कि यदि मेरे पति ने मुझे श्राप ना दिया होता तो आज इस अहिल्या के सामने आप खड़े नहीं होते। तो जिस श्राप ने मुझे आपका दर्शन कराया, वो श्राप है कि मेरा उद्धार है। कहती है अहिल्या जी राघव जी से, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखे हूँ भरी लोचन हरि भव मोचन, और यही लाभ शंकर जाना। कहती है, प्रभु मैं मति से भोली हूँ, मंदमती है, मांगना नहीं आता, लेकिन एक बात कहे प्रभु, मैंने देखा, क्या देखा? भंवरा ना कमल के पुष्प के चारों ओर घूमता रहता है। भंवरा कमल के पुष्प के चारों ओर घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उस पुष्प में जो रस है, उस रस को लेने के लिए भंवरा चारों ओर घूमता है, दिन रात वहीं पर घूमता रहता है। राम जी बोले, हाँ अहिल्या, सही बात है। अहिल्या बोली, प्रभु मैं चाहती हूँ कि दुनिया वाले कहते हैं कि आपका पद कमल का पुष्प है, और यदि आपका पद कमल का पुष्प है तो फिर मैं उस पद का, प्रेम का, पुष्प का जो रस है, तो मैं उस पुष्प के चारों ओर भंवरा बन करके घूमना चाहती हूँ। आज जिस प्रकार वो भंवरा घूमता है, उसी प्रकार मैं आपके चरण कमलों में चारों ओर घूमना चाहती हूँ।
देखो ये वही पद है जिनसे गंगा निकली, शिव जी ने सिर पर धारण कर लिया। पद सबसे पहले पूजन ब्रह्मा जी ने किया, आपने उसी पद को मेरे सिर पर रखा। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, जेहि पद सुर सरिता जगत भई शिव शीश धरी, जगत भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, हम सिर धरे पार हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हरि चरण परी, बारे बारे हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। बार बार चरणों में दंडवत करती हैं, बार बार वंदन करती हैं। मन चाहा वरदान प्राप्त करके अहिल्या जी अपने पति के पास चली गई, गौतम जी के पास। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। क्या? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। संसार में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना कारण आपको प्रेम करे। केवल दो ऐसे लोग हैं संसार में जो बिना कारण बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करते हैं, बाकी सब स्वार्थी स्वार्थ से प्रेम करते हैं। पहले जो सबसे ज्यादा बिना स्वार्थ के प्रेम करती है वो है माँ, दूसरे हैं राम जी। इनके अलावा और कोई ऐसा संसार में नहीं है जो आपसे बिना कारण प्रेम करे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भजो, झाड़ी कपट जंजाल। कहते हैं सठ मूर्ख तुलसी, जो भगवान बिना कारण प्रेम करता है, ऐसे भगवान को छोड़ करके तू जगत के जंजाल में फंसा हुआ है। इसलिए इस जंजाल का त्याग कर, यही धर्म है। और जब इस जंजाल का त्याग कर दे तो फिर क्या करें? अरे भजले प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है।
ने सिखाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, हाँ मेल में। सुत हर तारा वैभव सारा, सुत हर तारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ से टकरा है, कहाँ से टकरा है। अरे प्यारी अरे अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी, कहाँ से टकरा है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म लो, संभाल रे संभाल रे। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म लो, संभाल रे संभाल रे। फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बारंबार रे, बारंबार रे। अरे अज्ञानी भजना गाने, अरे अज्ञानी भजना गाने, अरे अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी, कहाँ तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। सोने की काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, हाँ मेल में। सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ से भटक रहा है, प्रथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी अरे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, कहाँ से भटक रहा है, प्रथा क्यों भटक रहा है। प्रभु ने अहिल्या जी को गति दी और आगे बढ़िए। देखिए गंगा जी का पावन तट आया, यहाँ पर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण आदि मुनियों को बिठा करके गंगा जी की अवतरण की कथा शुरू की। अब देखिए यहाँ पर तो गंगा जी की कथा शुरू हो गई, लेकिन अब यहाँ पर ये जो कथा चल रही है, ये कथा यहाँ पर तो इसलिए वहां की जो गंगा शुरू हुई है वो कल शुरू होगी। यहाँ की आज की गंगा को समाप्त करते हैं और एक बार राघव जी का नाम लेकर आरती और प्रसाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कल ललित सिया की, तीरथ कल ललित सिया की। गावत ब्रह्माद कमल नारद, गावत
शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले गणेश भगवान की, बोले गौरी भैया की, बोले शंकर भगवान की, बोले पार्वती मैया की, बोले सब सनातन वैदिक धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। नमः पार्वती हर हर महादेव नमः, हर हर महादेव नमः, हर हर महादेव नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। शांति 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 है। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर ही अपने घरों को प्रस्थान करें और कल का रखेंगे ध्यान। भगवान की सुंदर सी कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री राधे, जय श्री श्याम। ये बंद कर दीजिए, बंद कर दिया। चल रहा